Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all those students who are going to give IGNOU MA Sociology June 2024 एग्जामिनेशन। तो जो भी स्टूडेंट जून 2024 का एग्जामिनेशन देने की प्लान कर रहे हैं, आपका जो यहाँ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MSO 4 की। MSO 4 द सब्जेक्ट इज सोशोलॉजी फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट 3 है विलेज स्टडी इन इंडिया। अब विलेज स्टडी इन इंडिया से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? विलेज स्टडी इन इंडिया से हमारा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद रिगार्ड टू विलेज स्टडी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब जनरली मैंने क्वेश्चन यूट्यूब वीडियो में एंड पेड क्लासेस में अलग अलग तरीके से आप लोगों को कवर कराए होंगे, वो आप लोगों ने देखे होंगे, बट यहाँ पे मैं जनरली आप लोगों को बता रही हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज। सोशल स्ट्रक्चर में विलेज का कास्ट सिस्टम, विलेज का क्लास सिस्टम, जेंडर सिस्टम, ये बन सकता है क्वेश्चन। एंड व्हाट वाज द गांधी एंड नेहरू व्यू विद रिगार्ड टू द विलेज स्टडी इन इंडिया। अब इंडिया में सोशोलॉजी एज अ प्रोफेशन धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था। विलेज जो है वो बहुत एक सेंट्रल पार्ट, चार्ल्स मैटकेफ ने तो विलेज को लिटिल रिपब्लिक भी बोला था। अगर हम देखें तो विलेज क्या है, इंडियन विलेज जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से या पहले से भी अलग अलग जो है इमेज बनी हुई है। अगर हम देखें तो एक फेमस इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है एंड्रे बेते, वो क्या लिखते हैं दैट विलेज वाज नॉट मर्ली अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पे लोग रह रहे हैं। इट हैड अ डिजाइन इन विच वर रिफ्लेक्टेड द बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्योंकि पहले ये अर्बन एरिया, टाउन्स, ये सब तो थे नहीं, पहले तो सारी चीजें विलेज एरिया में ही आ रही थी। द डेवलपमेंट वाज नॉट मच, इतना डेवलपमेंट नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं था, तो ऑल एरियाज आर विलेज एरिया। तो एंड्रे बेते क्या कहते हैं कि विलेज सिर्फ एक वो जगह नहीं है जहां पे लोग रहते हैं, बल्कि यहां से विलेज से जो बेसिक वैल्यूज ऑफ द सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। राइट तो इंडिया की सिविलाइजेशन की जो इमेज है वो भी हमें देखने को मिलती है विलेज स्टडी के थ्रू। ये एंड्रे बेते बोलते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्दो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसने कहीं पूछा नहीं है एंड्रे बेते क्या बोलते हैं विलेज स्टडी के बारे में, बट आप व्हाट ही से इनको कोट कर सकते हो। बुक में लिखी हुई है लाइन, मैं दोबारा से कोट कर देती हूँ। एज एंड्रे बेते लिखते हैं दैट द विलेज वॉज नॉट मर्ली अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड। जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, कॉपी पेन लेके बैठो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लिख भी लो साथ में। दैट विलेज वाज नॉट मर्ली अ प्लेस वेयर पीपल लिव। गांव जो होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वो सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पे लोग रह रहे हैं, बल्कि इट हैड डिजाइन इन विच वर रिफ्लेक्टेड द बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये भारतीय सभ्यता को दर्शाते हैं। राइट तो इससे विलेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। आगे चल के चार्ल्स मैटकेफ ने भी इन्हें क्या बोला है, लिटिल कम्युनिटीज जो है इंडियन विलेज को क्या बोला है, लिटिल रिपब्लिक्स भी बोला है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो डेनेस्टीज आई, बहुत सारी डेनेस्टी ने रूल करा, फ्रॉम द एशियन टू मेडाइवल टू द मॉडर्न इंडिया। ब्रिटिशर भी यहाँ पे आए, बट विलेज कम्युनिटी जो है वो दैट विल रिमेन द सेम। राइट विलेज कम्युनिटी की मैं बात करूं तो एक इनर वर्ल्ड होता है। कई बार विलेज का जो वर्ड होता है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में कनेक्टेड होते हैं। तो विलेज के फीचर की मैं बात करूं तो देयर इज एन इनर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड होता है। देन वी कैन से कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी होती है, सर्टेन ट्रेडिशंस जो होते हैं ये विलेज एरियाज जो है वो फॉलो करते हैं। विलेज सेल्फ सफिशिएंट होते हैं अनलेस एंड अनटिल वो कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चला जाता है कि अपनी बेसिक नीड्स को वो लोग फुलफिल कर पाते हैं। राइट इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। पेट्रियार्कल होते हैं इन गवर्नेंस, मतलब अगर हम देखें तो दे आर पेट्रियार्कल इन नेचर। राइट तो ये सब चीजें कुछ विलेज के हम फीचर में काउंट कर सकते हैं। राइट अब गांधी जी ने जो विलेज का जो डिक्लाइन हो रहा था उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करा। ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट थिंग बिकॉज ही वॉज इन सपोर्ट टू द प्रमोशन ऑफ द विलेज, ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। गांधी जी तो इनके प्रमोशन की बात कर रहे थे। राइट सो अगर क्वेश्चन आता है तो गांधी जी और नेहरू जी के व्यूज को एक ही क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट करने का, तो हमें ये पता है महात्मा गांधी तो क्लियर कट बहुत डायरेक्ट सपोर्ट करते थे विलेज स्टडी को। ही वांट कि जनरली जो लोगों को विलेज में ही रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब लोग टाउन और अर्बन एरियाज में आते हैं तो लोगों को रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना स्टार्ट करते हैं और तभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जिस वजह से जो हार्मनी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जो एक शांति बनी हुई है, पीस बना हुआ है, वो खत्म हो जाता है और लोग वायलेंस की तरफ जाते हैं। गांधी जी दो पाथ फॉलो कर रहे थे, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह की गांधी जी बात कर रहे थे। बट व्हेन पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज तो उनकी नीड बढ़ जाती है और उनकी ग्रीड भी बढ़ जाती है। नीड तो जरूरतें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट ग्रीड भी बढ़ जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ड है, तो दैट्स व्हाई वो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन की वजह से पीस हार्मनी ब्रेक होती है, दैट विल लीड टू द वायलेंस एंड द
लाइक वायलेंस हमें देखने को वहां पे मिल सकती है, गांधी जी बोल रहे थे। हार्मनी ब्रेक होगी और वायलेंस होगी, दैट्स व्हाई गांधी जी वांट कि ऑल द पीपल शुड लिव इन द विलेजेस। गांधी जी यही कह रहे थे कि सब लोगों को क्या रहना चाहिए, विलेज में ही रहना चाहिए, बिकॉज अगर दे विल लीव टू द टाउन तो एक हार्मनी जो है ब्रेक होगी, वायलेंस होगा और डिस्ट्रक्शन होगा ह्यूमैनिटी का। ये गांधी जी का व्यू पॉइंट था। कॉन्ट्राडिक्टरी नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बल्कि लोग गांव में वो ये कह रहे थे कि जो रूरल एरिया है वो उतना ज्यादा वहां तक आई विल से द वर्ड इज टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, वहां पे सोच नैरो माइंडेड है कंपैरेटिवली, लोग नैरो माइंडेड है, लोग ओपन अप नहीं है चीजों के लिए, एडवांसमेंट के लिए, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, वहां के लोग ज्यादा वॉयलेंट समटाइम हो सकते हैं। तो दैट्स वाई ये जो बोलते थे कि विलेज जो है कई बार वो उतने डेवलप नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो बैकवर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली। नेहरू जी की स्टेटमेंट है, नेहरू जी बोल रहे थे कि उतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है, व्हेन पीपल आर नॉट रेडी फॉर द डेवलपमेंट, तो विलेज इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली बैकवर्ड हो सकते हैं, एंड इफ दे आर बैकवर्ड देन प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उनके बैकवर्ड होने की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होगी, और दैट्स व्हाई ह्यूमैनिटी को खतरा ज्यादा है। तो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट ऑफ द नेहरू जी एंड गांधी जी। अब हाउ विल यू प्रोसीड विद द आंसर, ऑल्दो मैंने कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ कवर कराया होगा यूट्यूब या पेड क्लासेस में, बट जनरली यहाँ पे मैं रिवीजन फॉर्म में ये वीडियो सबके लिए ला रही हूँ ऑन द यूट्यूब। तो कुछ कुछ चीजें आप पहले स्टार्ट करोगे विलेज को लेके। विलेज को लेके मैंने एंड्रे वेती की डेफिनेशन कोट कर दिया, आप लिख दोगे, चार्ल्स मेटकेफ की बात कर दोगे, थोड़ा सा विलेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दोगे। विलेज को बेसिक यूनिट ऑफ द इंडियन सोसाइटी बोला जाता है। विलेज के मैंने फीचर्स आप लोगों को बता दिए, इनर वर्ल्ड एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। विलेज में क्या होता है, कई बार देखते हैं फील्ड वर्क जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। फील्ड वर्क क्या होता है, दो आइडियोलॉजी होती है, इंडोलॉजी एंड फील्ड व्यू। इंडोलॉजी होता है जब आप टेक्स्ट बुक के थ्रू अपनी सोसाइटी को जान रहे हो, मतलब इंडिया को जब इंडिया के चीजों को, हिस्ट्री को, कल्चर को समझा जा रहा है बाय स्टडिंग द एंशिएंट टेक्स्ट, पुराने टेक्स्ट को पढ़ के इंडिया को जाना जा रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंडोलॉजी। जीएस गुडे वाज द फादर और प्रोपाउंडर ऑफ द इंडोलॉजी। जीएस गुरे को फादर और प्रोपाउंडर माना जाता है इंडोलॉजी का। वहीं फील्ड भी क्यों आता है, व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, जब आप उस जगह पे गए, वहां पे रहे, उन लोगों के बीच रह के उनको ऑब्जर्व करा, उनकी डे टू डे एक्टिविटी को आप देख रहे हो और खुद उनकी ऑब्जर्वेशन को लिख रहे हो और फिर अपनी रिपोर्ट मेंशन कर रहे हो, दैट इज फील्ड वर्क, जो एम एच श्रीनिवास ने भी यूज करा था, राइट। सो दिस इज इंडोलॉजी एंड फील्ड वर्क। तो आई होप ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी यहाँ पे जो बात की जा रही है विद रिगार्ड टू दिस, राइट। ओके, सो यहाँ इस चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डन, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम लाइक शॉर्ट कंसेप्ट लाइक दिस। थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा चीजों का, और माइंड में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्या क्या पॉइंटर्स और किस तरीके से उसको प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है। बाकी नोट्स के साथ की पढ़ाई तो यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियो में कराई गई है, पेड क्लासेस में ऑलरेडी ऐप पे चीजें कवर कराई गई है, वहां से आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। एंड स्टिल कोई भी और किसी तरीके का डाउट है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट डिफरेंट तरीके से, जितने भी पॉसिबल मैनर में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आई विल ट्राई टू डू दैट। सो डू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन।